शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण एकाग्र हूं इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई,
संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूँ अपने देह में, अपने सिंहासन में। और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं, मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। निरंतर उनसे शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बाबा हमेशा मेरे साथ है। हर कर्म में मैं उनके साथ का अनुभव करूंगा। जहां बाप साथ है वहां सर्व सिद्धियां हैं। वहां कोई भी विघ्न, कोई भी नेगेटिविटी कुछ कर नहीं सकती। इस कंबाइंड स्वरूप में मैं हमेशा विजयी बनूंगा। बाबा मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। ओम शांति। कितना अच्छा इस योग का जो अंतिम सेंटेंस था, जो होगा अच्छा होगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आगे मुरली सुनते हैं। सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो बाबा ने साइलेंस के पॉइंट्स बताए हैं, ऑलमोस्ट 15-16,
बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, इसको हम एक बार फास्ट रीडिंग से। जी दीदी जी, थैंक यू। ड्रामा का सीन है ना, कल्याणकारी। मुझे ये मुरली जब हम पहले भी एक दो बार पढ़ चुके हैं तो बहुत पसंद आती थी, क्योंकि साइलेंस के बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें, जो काउंट करके उन पे नंबरिंग करके रखा हुआ है। तो आज जब मैं रिवाइज कर रही थी तो मैं सोच रही थी ओहो, बेस्ट पार्ट तो निकल गया। लेकिन देखो, बाबा ने वो मेरे को ही दे दिया वो पार्ट पढ़ने के लिए। तो पढ़ते हैं, 13-11-81 की मुरली है ये। परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति है ना। एक होता है साइलेंस, एक होता है मौन, है ना। साइलेंस और मौन में डिफरेंस है। तो ये भी हम अपना सब्जेक्ट रख लेंगे, अपने पॉइंट्स चुनेंगे कि साइलेंस और मौन में क्या डिफरेंस है, उस पे हम विचार कर सकते हैं। तो अभी हम मुरली पढ़ते हैं कि शांति के सागर शिव बाबा अपने शांति मूर्त बच्चों प्रति बोले। देखो, बाबा ने पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया है, क्या? शांति मूर्त बच्चे हम कैसे हैं शिव बाबा के? शांति मूर्त। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्व स्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। स्वीट साइलेंस, मीठी मीठी है, मीठी मीठी, गुस्से वाली नहीं, मीठी मीठी, स्वीट साइलेंस। इसी अनादि लक्षण, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। शांत स्वरूप रहना बहुत मुश्किल काम बाबा ने दिया है, पर हम बच्चे सीख गए हैं ना शांत रहना। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। साइलेंट हो जाए किसी भी समस्या के टाइम में तो हल मिल जाता है। क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों। आगे बता रहे हैं कि साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। शांति में किया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है ना, इसलिए बाबा बोलते परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सह साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना। परमार्थ, इस शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। परमार्थ, या तो उसको परम के अर्थ लगा लो या पर अर्थ लगा लो, जैसे भी समझ में आए। इसका भी चिंतन सब्जेक्ट है, दो चिंतन सब्जेक्ट हमने इस मुरली में लिए हैं। एक तो साइलेंस और मौन की शक्ति, और एक दूसरा परमार्थ। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना। अगर हम परम के अर्थ करते हैं तो क्या है, अगर हम पर अर्थ करते हैं तो क्या है? ठीक है, माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना कि ये हम परम के अर्थ कर रहे हैं या किसी पर के अर्थ कर रहे हैं। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते, है ना। समझ ही नहीं आएगी कि माया आई है कि बाबा है। कई बार ये होता है ना, बाबा को ढाल बना के हम माया को भी पालते रहते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता की शक्ति
साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। जब कुछ समझ में ना आए तो चुप हो जाओ, है ना, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए एकाग्र हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ। तो उससे क्या शक्ति प्राप्त होगी? एकाग्रता की। आगे, वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया व कहा वह ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं उसका कारण परखने की शक्ति की कमी। तो दो शक्तियां आज मेन है, परखने और निर्णय करने की शक्ति। जब तक हम परख ही नहीं सकेंगे सही से, तो हम निर्णय भी नहीं कर सकते, है ना? माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते, परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। यथार्थ मतलब यथा अर्थ, सही अर्थ, कि परखने की शक्ति है नहीं हमें, तो हम सही यथा अर्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। परमार्थ में पर है ना, तो पर परिवर्तन होना है कि स्व परिवर्तन? क्योंकि हमारी उंगली कहाँ है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की नजदीक की जो है वो कमजोर है, और दूर की शक्ति जो आंखों की है वो तेज है। तो हम दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देख पाते, अपने को परिवर्तन नहीं कर पाते, है ना? तो यह निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय परमान परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। समय परमान होगा तो समय ले जाएगा मेडल, है ना? तो हमें क्या करना है? स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना, है ना? परिवर्तन तो हुए हैं लेकिन थोड़ा सा हिस्सा, बाकी तो समय ले गया। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन, अधिकारी, और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे कि बाबा ने कितने पॉइंट्स बताए। साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। एक पॉइंट समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है? अब बाबा क्वेश्चन, साइलेंस की शक्ति कितनी महान है? साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। अब पॉइंट्स गिनेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। सेकंड पॉइंट, साइलेंस की शक्ति ही कैसे ही भी पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। थर्ड पॉइंट, साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। ये चौथा पॉइंट। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। ये पांचवा पॉइंट है। स्लो पढ़ने को बोला है तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। क्रोध की अग्नि को शीतल करती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल को रोकती है,
पुराने संस्कारों को समाप्त करती है, अनेक प्रकार के मानसिक रोग समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट है, साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। नेक्स्ट, साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। अब एक एक पॉइंट पे चिंतन करना है कि कैसे वो आत्माओं को ठिकाने पे पहुंचा सकते हैं। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती। समझा कितनी महान है। अभी खत्म नहीं हुई है, और पॉइंट्स हैं, और गिनो। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा बाला नशीन करा सकती है। ये 10वां पॉइंट है। आगे, साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। ये तो अपने रूम में ना एक चार्ट बना के रख लेना चाहिए हमको कि साइलेंस की शक्ति क्या क्या करा सकती है। इतने जोरदार पॉइंट्स हैं ये। भूल जाएंगे ना हम, आगे को चले जाएंगे ये भूल जाएंगे। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो, क्योंकि क्या है ना, उतावले हो जाते हैं। समय तीव्र है तो हम भी तीव्र हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे, अभी फिर एक पॉइंट 15वां पॉइंट है ये, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो लेकिन पानी निकाल सकते हो। 16वां पॉइंट। तो टोटल बाबा ने 16 पॉइंट्स बैक टू बैक दिए हैं। इसमें से जो जिसको पसंद हो उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुवन की धरती भी क्यों आकर्षण करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के साधन, चारों ओर के सेवा केंद्र मतलब हम सेंटर्स जिनको कहते हैं, और प्रवृत्ति के साधन शांति कुंड बनाओ, मतलब अपने घरों को भी। तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगे, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर, देखो निरंतर को अंडरलाइन करेंगे, निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाए। ये नहीं कि बोल तो रहे नहीं है लेकिन तेज तेज चल रहे हैं, तेज तेज बर्तन इधर उधर गिरा रहे हैं, वो नहीं, कर्म में भी। तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है? अच्छा, तो आज की मुरली यहीं तक है, तो हम याद प्यार ले लेते हैं बाबा से। सदा अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांति मूर्त, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की शांति के लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्म आत्मा, महान आत्मा बनने वाले
ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब अपने अपने मन में बाबा को याद प्यार देंगे, जैसा जिसको अच्छा लगता है, और 1 मिनट साइलेंस के बाद अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट साइलेंस की शक्ति के ऊपर बाबा ने हमें पढ़ाया कि साइलेंस की महानता क्या है। तो हमें बाबा ने रिजल्ट भी बताया कि शांति की शक्ति को भी प्रैक्टिकल में लाओ, उसको इस महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। बाबा ने उसका रिजल्ट भी बताया। तो अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें प्लीज। बोलिए। ओम जिनका शांति दीदी। माइक अनम्यूट। हाँ बोलिए गीता सिस्टर बोलिए। बाबा बोला साइलेंट शक्ति कितना महान है, जो साइलेंट शक्ति से क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है, साइलेंट शक्ति को व्यर्थ संकल्प हलचल में समाप्त कर देती है, साइलेंट शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रूप सहज समाप्त कर सकते हैं, साइलेंट शक्ति शांति के सागर बाप के अनेक आत्माओं का मिलन कर सकती है, महान आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा। और जी तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि माया दुख देने वाला, लेकिन माया दुख देने वाला है, लेकिन सुख देने वाला रूप में या तो इस ईश्वरीय रॉयल रूप में आती है। तो हमें धोखा देने के लिए आती है, लेकिन इसके लिए हमारे में परख होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो हम निर्णय ले सकेंगे। तो हमारे में परखने की शक्ति चाहिए। तो इसके लिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा इसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें शांति की शक्ति से प्राप्त होती है। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। या जी ओम शांति दीदी, आप अगर ये लाइन थोड़ा विस्तार में समझा सकें। पहली लाइन जो है, आत्माओं का स्वधर्म सुकर्म स्वदेश स्वरूप ईशान।
वही वरदान में दिया ना बाबा ने। आप ही कहे इससे आपको क्या, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया? आत्माओं का स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मीन्स आत्मिक स्थिति। हाँ, तो आत्मिक स्थिति में उसका धर्म क्या है? आत्मा के आत्मा के धर्म हम्म, कौन से हैं? शांति है। हम्म। और पवित्रता है ना, तो शांति हम्म। उसका धर्म है। फिर सुकर्म, आत्मा हमेशा सुकर्म करेगी अगर अपने अनादि स्वरूप में रहेगी तो। फिर हम्म। स्वस्वरूप, आप जानते हो ना, आप आत्मा का स्वस्वरूप क्या है? प्रकाश हम्म। पुंज है ना। और स्वदेश, हम्म। स्वदेश कौन सा है? परम धाम। तो ओके। सब शांति है ना, वो ओके, सब बिकॉज बाबा शांत है ना। आपका घर बोलते हैं ना, तो देश बोलते हैं ना, जैसे हमें भी वो डबल फॉरेनर्स बोलते हैं ना, तो हाँ, देश। क्योंकि हाँ। हमारा देश तो वही है ना, स्वदेश तो वही है। तो हम पराये राज्य में, रावण के राज्य में, पराये देश में है ना। तो ये देश ही ठीक है है। ना, पराया देश है पूरा। हाँ। पृथ्वी है हमारा पराया देश है। और मूल वतन या परम धाम कहो, वो हमारा स्वदेश है। ठीक है, थैंक यू सिस्टर, समझ गए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। संगीता ओके। सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति सिस्टर। तो आज बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर से, कि हम अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। नॉर्मल गाड़ी चल रही है कि वैसी गाड़ी चल रही है जिसको धक्का मारना पड़ता है। तो समय की पुकार ऐसी है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन सरकमस्टेंसेस ऐसी हुई है कि हम मुरली समझ के, सुन के, स्वरूप में आकर जैसा बाबा चाहते हैं हमें, हम वैसे गुण अपने में अपनाएं। शांत, सहनशील, फिर अपने टॉलरेंस जो भी है। तो आई थिंक दिस मुरली वाज रियली एन अवेकनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओम। जी, इसमें बाबा ने और भी शक्तियों का वर्णन किया है। कौन शेयर करेगा? राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ जी जी, ओम शांति। बाबा ने बताया तुम बच्चों को एकाग्रता को धारण करना है। अगर आप सच्ची एकाग्रता को धारण करते हो तो विशेष आपको दो शक्तियों का लाभ होगा। एक तो परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां आपको आपके दैनंदिन जीवन के व्यवहार और परमार्थ में भी बहुत काम में आएगी। आपको सही सफलता प्राप्त दिलाएगी। इसलिए ये दोनों जो शक्तियां है, जीवन में आने वाली सर्व समस्याओं का हल करने का सहज साधन है। और बाकी तो बाबा ने फिर साइलेंस की शक्ति के बारे में तो 15-16 पॉइंट बताए। उसमें से मुझे एक दो जो अच्छे लगे मैं आपको शेयर करता हूँ। कि कैसे भी पुराने संस्कार हो, अगर आपके अंदर साइलेंस की शक्ति है तो वो समाप्त हो जाती है। कितना भी कड़ा क्रोध हो, वो क्रोध अग्नि को भी शीतल कराने की क्षमता साइलेंस की शक्ति में है। और दूसरा जो मेजॉरिटी ब्राह्मण परिवार को हलचल में लाने वाले व्यर्थ संकल्प है, उसकी हलचल को भी समाप्त करने की शक्ति साइलेंस की शक्ति में है। तो बाबा कहते हैं ये अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग है वो भी खत्म करने की ताकत इस साइलेंस की शक्ति में है। तो बाबा कहते हैं ना, अनेक आत्माओं को भी अगर आपको मिलाना है बाप से तो उसके लिए भी आधार साइलेंस की शक्ति है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी सब शेयर करने वाले हैं। मैं यही रुकता हूँ। ओम शांति, थैंक तो देखिए, कल हमने जो क्लास लिया, वो भाई आए थे क्रोध मुक्ति के ऊपर यू। क्लास देने के लिए। योगेश भाई जी। हाँ, योगेश भाई जी। तो आज बाबा ने उनका आंसर हमें ये नेक्स्ट उसमें ही दिया, नेक्स्ट मुरली में, नेक्स्ट वाणी में। क्योंकि उसके पहले की वाणी थी, हमने उसके पहले वो बिंदु स्वरूप की वाणी पकड़ी थी। और ये अभी है साइलेंस। और बिंदु जब स्वरूप में रहते हैं तो ये साइलेंस हमारा स्वधर्म बन जाती है, वो और पवित्रता। जब भी हम बिंदु स्वरूप में टिकते हैं तो ये दोनों हमारे मेन गुण हो जाते हैं, साइलेंस में रहना और पवित्रता को सहज अपनाना। तो ये बहुत बहुत, इसलिए बाबा ने उसको महान शक्ति कहा है ना, ये साइलेंस की शक्ति है महान शक्ति। तो सही। बोलिए विनीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि अब क्या है कि सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान दोनों को
शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी। तो बाबा बोले कि ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा कि जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी, तभी ऐसा हो सकेगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हमें बाबा ने ये परमानेंट होमवर्क दे दिया है कि हमें अपने अपने स्थानों को शांति कुंड बनाना है। जहां भी रहते हैं, बड़े स्थान पर रहते हैं या छोटे स्थान पर रहते हैं, लेकिन हम सभी ने अपने स्थान को ऐसा वातावरण क्रिएट करना है कि जिससे वो शांति कुंड, क्योंकि ये अभी सब पिक्चराइज करे, जैसे जैसे बाबा की मुरली चल रही थी ना, वैसे हम पिक्चराइज कर रहे थे। वो भी एक अच्छा तरीका है मुरली को अंदर जाने देना, अंदर एक्सेप्ट करने, धारण करने के लिए। तो जैसे बहन नीलू सिस्टर पढ़ रही थी, वैसे हम देख रहे थे कि ये शांति कुंड बन रहा है। और जब भी बाहर केओस है, तो पूरे हमारे घर की तरफ या जो भी सेंटर की तरफ हम जहाँ है वहां आकर्षित होकर, जैसे वो मधुमक्खी होती है ना, वैसे आ रहे हैं, क्योंकि वहां ही एक शांति है। बाकी सब जगह कोलाहल, हाहाकार मचा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मेथड है विजुलाइज करने की मुरली को। गौरी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस था कि थोड़ा ऐसा हुआ कि हेक्टिक शेड्यूल था, उसकी वजह से अ, थोड़ा ये हुआ कि मेरा कल ही सुना था एक्चुअली एंगर मैनेजमेंट के लिए, और आज थोड़ा ऐसा हुआ मेरा कि थोड़ा हलचल में आ गई और थोड़ा एंग्री भी हो गई थी कुछ सिचुएशंस की वजह से। लेकिन अभी बाबा ने बहुत अच्छे से डायरेक्शंस दिए हैं, तो इसके ऊपर जरूर अमल करूंगी अभी। हम्म। जी, बाबा ने शांति की शक्ति का महत्व कितना दिखाया, कितना बताया। बोलिए सभी भाई बहने एक 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 पॉइंट अगर शेयर हाँ करेंगे एक्चुअली ना। वही हुआ कि शांति में उस टाइम रहती तो ऐसे मुझे अभी मतलब अभी समझ आ रहा है कि शांति में उस टाइम हाँ, रहना चाहिए था। तो उसका सीन और भी होता ना, और हो हाँ जाता, उल्टा राइट हो राइट। जाता। हाँ हाँ, हाँ इसीलिए बाबा ने आज वही कहा है कि व्यर्थ को भी समाप्त करती है और क्रोध अग्नि को भी शीतल कर देती है। और सामने वाले पर भी ये हमारा वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, तो वो भी थोड़े शांत हो जाते हैं। राइट। थैंक यू बाबा। बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। हमको गृहस्थ व्यवहार व्यवहार में रहते भी बहुत परिस्थितियां आते हैं, मगर हम आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देखने से बहुत शांत हो जाते हैं दीदी। ऐसे बहुत घर में भी बच्चों के लिए संभालना पड़ता है, और हमको भी मुरली पढ़ना, ऐसे क्लास अटेंड होना बोल के बहुत इंटरेस्ट रहता है, मगर घर में काम के वास्ते थोड़ा बोल नहीं सकते। इसलिए हमको शांत स्वरूप रहने से हमको ऐसी शक्ति आना है दीदी। अभी हमको उन्नति करना है, स्व स्थिति में रहना है, स्व के ऊपर बहुत चिंतन हमको अभी बढ़ाना है, इसलिए स्मृति स्वरूप बनना है, अभी शांति होना है। बाबा की शांति के किरणें लेके अभी हमको भी शांत भेजना है, उन आत्मा को भी इसका टच होना है, ऐसे अनुभूति कराना है बोल के बहुत ऐसा दिल लगता है दीदी। उसको भी शांति का बाबा के आत्मा समझ के देख के उस आत्मा को भी बाबा की बच्चे है, ये भी देवकुल आत्मा है, बाबा के बच्चे है, ये आत्मा को भी बाबा का ज्ञान मिले। ऐसे घर में हर एक सेकंड भी इसी स्थिति, आत्मा की स्थिति के ऊपर रहकर अभ्यास करती हूँ दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा अभी हमको भी वही खींच रहे हैं ना, सबको बाबा टचिंग दे रहे हैं कि बच्चे करो। और हम तो अभी बाबा की वाणी भी पढ़ रहे हैं, तो हमें तो और भी फॉलो फटाफट करना है कि जैसे बाबा बोला और हमने किया, तो एटलीस्ट वो दिन तो करना ही है। बाकी और दिन तो करेंगे और भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो दिन करेंगे तो आगे भी लेके जा सकते हैं उसको, शांति की शक्ति को। बोलिए रियल मी कौन है ओम शांति। उन्होंने। हाँ बोलिए। हाँ, ओम शांति क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जो हाँ बोलिए बोलिए। नहीं होता है इसलिए मुझे प्रॉब्लम आता है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति तीनों लोगों की सही करा सकते हैं, कितनी महान शक्ति है। और उसमें क्रोध भी शांत करा सकते हैं। तो कितना भी क्रोधी हो, उसके अगर शांति हम रहेंगे तो उसका क्रोध भी कम हो जाएगा।
ये बहुत सारी इतनी अच्छी मुरली है, कितनी बार पढ़ो ये पूरे पॉइंट्स हमें कंटिन्यू यूज करने के लिए रोज के रोज क्षण क्षण में भी यूज कर सकते हैं, एक एक पॉइंट हम यूज करते हैं। ओम शांति भाई। जैसे नीलू सिस्टर ने कहा ना कि पूरा इसका चार्ट बना दे और लिख दे ऐसे ही फ्रंट पे। पे हमें जहाँ बैठते हैं वहां लिख के रखना है कि हम पढ़ते रहे और उसको पॉइंट को अप्लाई करें। तो ऐसे पढ़ के छोड़ना नहीं है, लेकिन शांति की शक्ति, सच्ची साइलेंस की शक्ति इतनी महान है तो नहीं बोल सकते। इससे हमें कितना भी तो मिल सकता है, बहुत सारा खजाना मिल सकता है साइलेंस में रहने से। ओम शांति में। जी, तो आज बाबा ने हमें बताया है। कल्पना सिस्टर, आप बोलिए, ओम आपने शांति। अनम्यूट किया है, फिर ओम कौशल्या शांति। सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति जी। दीदी, साइलेंस की शक्ति से हमको अभी एकांत में बनना है दीदी। अभी हमको पुराने संस्कार को मिटाना है। हमारे संस्कार अब नए नए संस्कार बने हैं। साइलेंस की शक्ति से हमको बहुत आत्माओं की भटकती हुई आत्माओं को भी हमको अनुभव करना है, साइलेंस दिलाना है शक्ति। साइलेंस की शक्ति से हमें आपको बहुत अभी हमको बहुत साइलेंस में रहना है दीदी। साइलेंस से ही हमको बाबा के जी, साथ बाबा की हर एक टचिंग हमको आता है दीदी। ओम शांति दीदी। सॉरी, बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। कौशल्या सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ज्योति सिस्टर, कैन यू प्लीज चेक योर मैसेजेस? ओम बोलिए शांति। कौशल्या सिस्टर। आवाज आ रही क्लियर? हाँ जी, आ ओके रही है। सिस्टर। ओके सिस्टर। मुझे सालों से ज्ञान में चल रही हूँ, डेली मुरली क्लास में जाती हूँ, साकार मुरली सेंटर पे दीदी, पर मुझे अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। वे मैं से एक कान से सुनती हूँ बाबा की मुरली, दूसरे से निकाल देती हूँ, स्वरूप नहीं बनी। अब बाबा का शुक्रगुजार हूँ, जब से इस ग्रुप से मुझे 15-20 दिन हो गए जुड़े हुए, तब से मैं फील कर रही हूँ कि मैंने कितना वो कर रही हूँ मैं। जैसे अब बाबा ने बिंदु के में तो कोई बताया, अभी अब 2-3 दिन कल से हमारी साइलेंस वाली मुरली भी चल रही है, व्यक्त वाणी। तो अब मुझे दीदी, मुझे भी स्वरूप बनना है। मैंने 3-4 सालों से ऐसे ही मैं सुनती हूँ, एक कान से निकाल देती हूँ, फिर व्यर्थ तो मेरा बहुत खत्म हो रखा, पॉजिटिव तो मैं हुई हूँ, पर यही है कि स्वरूप नहीं बन पा रही हूँ मैं जब से बाबा की बनी हूँ। ओम शांति। ओके, और किसको करना है शेयर? कापी सिस्टर, आपको कुछ बोलना है, बोल सकते। ओम शांति। पापा ने आज बोलिए। मुरली में पापा ने आज मुरली में साइलेंस की शक्ति के बारे में बताया है, उसका महत्व क्या है और वो पाने से रिजल्ट क्या होता है, वो दोनों बताया है। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करना कैसे है इसकी विधि क्या है, वो हमें पहले ढूंढना होगा और उस पर फिर प्रैक्टिकली वो करना होगा, तभी ये पॉइंट्स काम में आएंगे। तो अभी मुझे ऐसा संकल्प आया कि जो अमुक क्लासेस इन फ्यू क्लासेस ऐसे सुनी है, तो उसके मुताबिक से जब ये बॉडी स्कैनिंग वाला मेडिटेशन करते हैं ना, एक एक अंग पर जाकर देखना है कि क्या क्या सेंसेशंस, संवेदना आ रही है। जैसे धीरे धीरे करके इसमें हमको निपुण बनना है। तो जब ये करते हैं ना, तो धीरे धीरे कभी सिचुएशन आती है तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वो आदत पड़ जाएगी कि क्या सेंसेशन हो रहा है और क्या थॉट्स चल रहे हैं माइंड में। तो वो आने से हमारा रिएक्शन टाइम वो हम पीछे रखते हैं, कि हम चेक करते कि हमारे मन में क्या चल रहा है और बॉडी में क्या सिचुएशन में क्या रिएक्शन आ रहा है हमारी बॉडी पर। तो धीरे धीरे वो देखते देखते फिर हम मन पर आएंगे और फिर हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो दिस ऑल हैपेंस साइलेंस की शक्ति से। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा हमें, लेकिन उसके लिए हमें विधि चाहिए।
तो ये आज वेरी समेटने की शक्ति बोला है ना, समेट लेना है सब कुछ, पेटी बस्तरा बिस्तरा पैक। यानी यस हम कैसे दीदी। करते हैं साइलेंस के लिए, अपनी साइलेंस में जाते हैं और जो भी संकल्प आ रहे मन के पटल पर उसको निकालते, उसका जो मैंपन लगा था कि मैं हूँ ये, मैं ये संकल्प हूँ, मैं वो हूँ। यानी समझो दुख आ रहा है तो मैं उसको मैंपन लगाया, उसको हटा देते ही मैं दुख तो नहीं हूँ, मैं तो सुख स्वरूप हूँ। अगर बॉडी के पेन्स हो रहे, सेंसेशन, अरे मैं तो बॉडी हूँ ही नहीं। फिर ये सेंसेशन, अच्छा सेंसेशन है क्योंकि आत्मा शरीर में है, तो आत्मा शरीर को चला रही है, आत्मा शरीर से निकल गई तो कहाँ सेंसेशन, कहाँ कुछ, है ना। तो आत्मा जब तक है तभी वो दे रही है, यानी ऐसे करके हम पेटी बिस्तरा जो बताया है समेट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जिसको मैंने मैंपन, मैं बॉडी हूँ, मैं ये शंख हूँ, मैं उदास हूँ, समझो मेरे, मुझे किसी ने कुछ बोला, उसने क्या बोला, वो तो पार्ट में नूंदा हुआ था, वो एक्यूरेट एक्टिंग कर रही है। और उसका भी सत्य जो स्वरूप है परम धाम में वो भी संपूर्ण है, वो एक्टिंग कर रही है इसलिए वो ऐसे बोल रही है। तो मैं क्यों दुख लूं, ना दुख ले रही है ना दुख दे रही हूँ। तो मैं अपने सत्य में देख रही हूँ उसको भी और मुझे भी। तो मेरे एक सेकंड में सब कुछ पेटी बिस्तरा समेट लिया ना, एक नॉलेज से शस्त्र यूज किया, अस्त्र शस्त्र बोला है ना, तो ऐसे यूज कर रहे हैं। आप भी बता सकते हैं और कोई कैसे करे। ओम थैंक यू। शांति दीदी। बोलिए। पापा ने यहाँ पे बोला, इसको थोड़ा सा समझाएंगे दीदी, कि किसी भी चीज में साइलेंस की शक्ति हरियाली ला देती है, और पहाड़ से आप पानी निकाल देते हो, और हम्म हाहाकार को जय जयकार में बदल सकते हो। इतने को तीनों का अर्थ थोड़ा सा समझाएंगे दीदी। ओम शांति। हाहाकार हित को जय जयकार, वही है ना, हमको जो की पॉइंट मिला है, मैं आत्मा हूँ। पहाड़ से पानी निकालना मीन्स ऐसे डायरेक्ट उसका मीनिंग नहीं लेना। बाबा का क्या मतलब है, बाबा आप कैसे देखते हो मुरली को, पहाड़ जैसी समस्या होगी, है ना, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करा सकता है। और थर्ड क्या बोला आपने, पहाड़ से पानी निकाल सकते हैं, यानी जो इम्पॉसिबल है। जी, रेत में भी हरियाली ला सकते हो। तो जैसे उदास जो भी आत्माएं हैं उनमें हम शक्ति जो हाँ भरते हैं हाँ साइलेंस हाँ, की रेत शक्ति में से, भी हरियाली, यानी रेत में कुछ नहीं कर जी सकते, तो आत्मा जी की खुशी शक्ति ला देती इतनी है। हाँ, ये हम बोलते हैं ना, ये चेंज नहीं हो सकता। संडे की मुरली में भी था ना, आप जज क्यों बन रहे हो लास्ट संडे की, है। आपको जज जी बनाया है क्या मैंने, जजमेंट का काम मेरा है, आपको थोड़ी ना जज बनाइए, ये तो बिगड़ेंगे, ये सुधरेंगे ही नहीं, है ना, ऐसे था ना। तो जी हमें नहीं व्यर्थ चलाना है, ये पार्ट में चल रहा है, हम ऐसे ही देखते हैं ये सब कुछ ड्रामा है, बाबा ने बोला ना ये ड्रामा है। तो कुछ भी कोई बोलता है ना, सुबह ही एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने गलत मतलब लिया, सो फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने देखा डिटैच होकर बाबा के साथ, अरे ये तो खेल चल रहा है, वो भी आत्मा ड्रामा में बहुत अच्छा रोल प्ले करे, उसका सत्य स्वरूप देखा, मेरा सत्य स्वरूप देखा, मेरा मन नहीं चला। फिर उसके बाद मन थोड़ी सी उदासी लेकर आ रहा था, फिर मैंने देखा, बाबा मैं तो उदास नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसा सदैव खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो 1 मिनट में बाबा में मर्ज हो गई, बाबा और मैं कंबाइन, और उस आत्मा का तो कुछ पकड़ा भी नहीं, उस आत्मा का और मेरा पार्ट भी इजीली सोल्व हुआ। वो शाम को तो हम बहुत अच्छे से बोलने लगे, ऐसे। तो ऐसे आप अगर समेट लेते हो हर एक सिचुएशन को, हाँ, असंभव को संभव किसी ने लिखा है, तो ये हमारा ना जो आत्मिक स्वरूप है ना, इससे बहुत इजी हो रहा है। पहाड़ से पानी निकालना इम्पॉसिबल है, रेत में ये जंगल बनाना, है ना, पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल था। देखो हम पहले दिन भर सोचते थे उसके बारे में, फिर उस आत्मा ने ऐसे क्यों बोल, उसने ऐसे क्यों बोला, फिर दिन भर नेगेटिव, मेरे से नेगेटिव जाएगा, उससे नेगेटिव युद्ध, अभी एक जीरो में आ गए हम, पॉइंट में आ गए, परम धाम की स्थिति देख रहे हैं एक दूसरे की, तो सॉल्व हो गया, असंभव को संभव। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, टाइम भी हो रहा शांति। है। बोलिए आद्या सिस्टर। इसे पहले तो इसे लगता था कि क्यों बोले, तो ये क्यों मेरे को बोलेगा, शांति तो बदला लेता है। अभी जैसे बाबा के ज्ञान हमको मिला, जैसे बाबा हमेशा बोलते साइलेंस से पावर आपको शक्तिशाली,
हाँ, यही तो हमको साइलेंस की शक्ति है। यही साइलेंस की शक्ति यानी अपने सत्य में आना। आत्मा के 7 गुण है आत्मा। ना। जी ड्रामा जी। में नहीं आना। ड्रामा में कुछ भी चलेगा। तो ये ड्रामा हर तो शस्त्र। ड्रामा है। हाँ, ड्रामा तो ड्रामा है, बाबा बोलते हैं ना, ड्रामा में नहीं आना, अपने तो आप कौन है पहले उसको देखना है ना। पहले तो अपने आप सब ठीक हो जाए। मेरे को तो यही लगता है साइलेंस सबसे पावर है। बहुत बहुत शक्तिशाली है। और आत्मा की इतनी साइलेंस की शक्ति है ना। आत्मा का आपने पावर नहीं देखा है। जो भी अंदर, जो भी हमसे जा रहा है ना, वो पूरा अंदर जाता है कि ये मैं नहीं हूँ। पूरा अंदर ये वर्लपूल जैसे। हम जैसे जैसे हम जितना चुप करेंगे ना, हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है। जैसे हम चुप देना बाबा को किसी का ओके थोड़ा ओके। साइलेंस। आपका थोड़ा सा ना वॉइस क्लियर नहीं है, शायद मुझे आ रहा नहीं है। ठीक है आप ठीक रेंज है, में, कोशिश हाँ, रेंज करते में आके बात करें। ओके, जिन्होंने पोल का आंसर नहीं दिया फिर से लॉन्च करेंगे। अभी पोल का आंसर देना कि नहीं। किसी किसी के मैसेजेस आए हैं। मेन स्क्रीन पर आएंगे और पोल का आंसर देंगे। ओके, अस्मिता सिस्टर आप बताइए, तब तक आद्या सिस्टर रेंज में आएंगी। अभी टाइम भी हो रहा है तो शॉर्ट में लेंगे। हाँ। हाँ, मुझे बोलिए। जस्ट मैंने जस्ट शेयर करने का इंटेंशन ये था कि बहुत बार हमें हमारी स्थिति तब विचलित होती है जब अचानक से कोई चिल्ला देता है या अपमानित कर देता है। तो उस वक्त एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं से सीखी थी। तो ये समझना है कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा कुछ अकाउंट था वो बड़े लेवल पे होने वाला था, वो अपमान के थ्रू खत्म हुआ, मतलब बहुत छोटे लेवल पे खत्म हो गया। तो उस टाइम फिर हमें थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, या ऐसा उन्होंने बताया था कि ये अगर अप्लाई हम करेंगे तो बहुत बार हमारी शांति की शक्ति बरकरार रह सकती है। मतलब बहुत बार एक्चुअली शांति की शक्ति अंदर ही है। बरकरार रखने की सवाल ही नहीं। आपको सिर्फ अंदर है, लेकिन बहुत बार जागरूक नहीं होती, कभी कभी इंसिडेंट में आ जागृति जाते। है। बोलते ना, हाँ, वो बैक इंसिडेंट। स्क्रीन पर है आपके। आपको सिर्फ स्मृति स्वरूप होना है। आप हाँ कौन हो? तो आप वो शक्ति हो ही ऑलरेडी। ये हाँ आपके लेकिन सामने आए हुए जो पर्दे हैं या फिर मुखौटे हैं जो आपने पहने हैं, है ना। अभी राइट। समझो मैं जोकर का मुखौटा पहनूं तो मैं जोकर के जैसे दिखूंगी। अगर मैंने दुख का मुखौटा पहना है, मास्क, मुझे बस ये उतारते जाना है। सामने वाले ने भी उसका पहना है तो उसके पीछे का वो जो आत्मा है ना, उसका सत्य स्वरूप देखना है। और ये प्रैक्टिस से ना, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। मैं जो हूँ वो सामने वाला भी वही है। और ये ड्रामा में सब कुछ चल रहा है, एकदम मजा आता है। पता है क्या, लाइफ ब्यूटीफुल होने लगती है। और हम सत्यों की लाइफ जी रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। ये मेरे लिए नेचुरल होते जा रहा है। अभी मेरे जो साक्षी स्वरूप का अभ्यास कर रही हूँ ना, इसके लिए आपको राइट। थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन देंगे ना, तो ये आप जो बोल रहे हो कि हिसाब खत्म हो रहा है, ये तो पहले हम करते थे। वो एक लेवल्स होती है ना। शरीर, हम्म। जब हम ज्यादा शरीर से अटैच्ड होते हैं, रिश्तों से अटैच्ड होते हैं, हम्म। है ना। राइट। क्योंकि हम शरीर समझते खुद को, जो आईने हम्म। में दिखता है। हम रिश्ते समझते हैं, ये मेरा है वो मेरा है। हम हमारे संकल्प को अब हम हमारा नाम देते हैं, हाँ ये मेरे विचार में आया। लेकिन आत्मा संकल्पों से परे है। तो जो भी संकल्प आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो मैं चेक करती हूँ किस किस संकल्प को मैंने मैपन लगाया है। अगर हमने वो हम्म। संकल्प पहना, यानी वो ड्रेस पहना ना आत्मा हम्म। ने, फिर आत्मा सही। वैसे बन जाएंगी, उसको लाइट देगी। तो हम्म। ये हम देखते हैं शाम को या उसी समय चेक करते, क्या मुझे फीलिंग आ रही है किसी के बोलने से। अरे ये फीलिंग आ रही है, मुझे लो लेके जा रही है, लेकिन मैं आत्मा ये फीलिंग से भी परे हूँ। ये फीलिंग भी मैं नहीं हूँ। ये हम्म। सामने वाली जो बोल रही है मेरे लिए, हम्म। वो मेरे लिए नहीं बोल रही है। ड्रामा के पार्ट में जो पार्ट प्ले कर रहा है उस रोल को बोल रही है। तो अब इस रोल से मैं अपने सत्य में यानी जागरूक हो जाऊंगी। मैं अपने हम्म। बाबा के साथ, फिर उनको मेरे से क्या जाएगा, बाबा के हम्म। साथ। मैंने मेरा मन नहीं यूज किया, मेरा मन समर्पण हो गया बाबा को। अभी बाबा मेरे से बोलेगा तो उस आत्मा को क्या मिलेगा डायरेक्ट। शांति। हाँ, ओरिजिनल शांति, ओरिजिनल प्यार, जो उस आत्मा का भी सत्य को एनलाइटन करेगा।
अरे तू भी वो नहीं है, तू भी इसके जैसी ही है। तू जो राइट। बोल रही है उसका भी वो मर्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ पकड़ा नहीं तो उस आत्मा का भी कुछ वो पकड़ती नहीं। तो गेम ओवर, है ना। राइट। जहाँ जहाँ पे दिन भर उसके ऊपर चलता, चलेगा नहीं। वातावरण हम्म। सत्युगी घर में भी। हम्म। ये है ना बहुत सुंदर अभ्यास है। अगर आप आपके परम धाम के स्वरूप में रहते हो, हम्म। आपके अंदर ही है वो डेड साइलेंस के रूप में। हम्म। तो स्वीट साइलेंस में आते तभी हम बाबा से बात करते, और फिर ये हमारे द्वारा उनको मिलता है। तो हम ओके। क्या कर रहे, दादियाँ क्या करती थी, मम्मा क्या करती, सामने हम्म। से कोई भी आ रहा है तो उसको, उससे इफेक्ट ना होकर, उसके वशीभूत ना होकर परमात्मा की शक्ति उसके वश, उसको हम्म। उसके ऊपर देना। लेकिन सामने वाले को समझे नहीं समझे, भले वो बाबा का बच्चा है नहीं बच्चा है, इसमें ये भी ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि सभी हम्म। बाबा के बच्चे हैं, सभी टाइनी स्टार्स हैं। अभी उन्होंने हम्म। शरीर पहना है, उन्होंने संकल्पों के मुखौटे पहने हैं, वो खेल हम्म। रहे हैं, हमको खेलने के लिए भेजा है 5,000 साल के लिए। ये ड्रामा है। अगर इसको ऐसे देखेंगे ना हम्म। तो बहुत इजी हो जाता है। ये मेरा मैं बता रही हूँ। और ये जो हम्म। अभी बताया ना, सबको समेटना है, तो ये शक्ति अपने आप जागृत होती है, ये आत्मा के अंदर ही है। अभी हम्म। उसको यूज करने को हो रही है, ऐसे उसके पीछे का। राइट। थैंक यू। हम्म। हाँ, अभी तक आप अगर शरीर ही समझ रहे तो आपको यूज नहीं होगी वो। बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर का की पॉइंट चाहिए, है ना। हम्म। अभी ये मीटिंग है, इसको भी होस्ट की लगती है, अगर वो होस्ट की दबाई तो फिर ये मीटिंग ओपन होती है। वैसे राइट। ही हमारे हमारे जीवन की क्या है, आप आत्मा हो, परमात्मा बाबा भी परमात्मा बिंदु है। और बिंदु कैसा है, 7 गुणों 8 शक्तियों से भरपूर। उसके अलावा उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है। फिर वो हम्म। आत्मा प्ले करने के लिए आई है, प्ले करने के लिए स्क्रिप्ट दिया है। तो अभी क्या हम्म। है, बाकी सारी आत्माओं को ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है कि आप ये हो, आप वो नहीं हो। हम्म। धीरे धीरे प्यार से बोलते ना, मीठे हो आप, कड़वे बच्चे नहीं बोलते बाबा, आप मीठे बच्चे हो। तो बाबा आपका शरीर नहीं देख रहा है, ये अस्मिता का शरीर नहीं दिख रहा है। बाबा किससे बात करे, अस्मिता की आत्मा से बात कर रहे। हम्म। ऐसा है, बहुत बहुत इजी हो जाता है। ओके, थैंक और यू। किसी का। हाँ थैंक यू, आपका भी थैंक यू। देखो कोई पूछता है ना, वो भी निमित्त बनता है, बाकी सभी के भी दिमाग में जो भी आंसर चाहिए उसके लिए बाबा देते। ओके, ठीक है। आज किसका मुरली रीडिंग था, वो होमवर्क दे सकते। ओम शांति जी, तो मैंने बहुत अच्छा बताया आपने, इतना सिंपल करके कि अप्लाई करने से सच्ची में कुछ अपने को नहीं लगेगा ये जैसा। अरे बहुत अच्छा। मैं सत्युगी लाइफ जी रही हूँ। हाँ वो तो है, वो तो है। हम्म। लेकिन इसका नहीं किया था, अब ये करें। आज अगर आप देखेंगे ना, मेरे कल ही एक शरीर का पेपर का एडमिट थे 5-6 घंटा, फिर भी खुद को शरीर नहीं समझ रहे थे। ये तो मैं हुई नहीं। वही और आज भी दूसरे दिन पेपर आया मनसा से, किसी और से, वो भी ऐसे ही पार किया जैसे कि मैं हुई नहीं, वो भी वो नहीं है, उसका भी सत्य स्वरूप देखा बाबा के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व, नथिंग वाज अंडर। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक बहुत है। अच्छे। और ये ये तो काम करता है, ये परमात्मा का अभ्यास है ना। किसी किसी को लगता होगा ये ब्रह्म कुमारी का नॉलेज, ये ब्रह्म कुमारी का नहीं, डायरेक्ट परमात्मा ने दिए हुए सच्चे महावाक्य जो सच्चाई की तरफ लेके जाते हैं। आप जो सत्य हो, घर जाना में सत्य की तरफ आना। साइलेंस क्या है, वही ढूंढनी नहीं पड़ रही है आपको उसमें, आप हो ही वो। बाबा कितनी साइलेंस। बार बोलते हैं आप हो ही शांत, तो ये है उसके पीछे। बस आपको उसमें आना है, आपके ऊपर के जो चढ़े हुए मुखौटे निकालते जाने, और मैं साइलेंस हाँ जी, हाँ जी। हूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत बाबा। सुंदर बहुत अच्छा लगा। एकदम करेंगे इसे, हम भी यही अभ्यास करेंगे थैंक यू अभी जी, से। थैंक यू जी जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी टाइम हो रहा है। कापी सिस्टर आपका क्वेश्चन लेंगे। 1 मिनट। This शेरू भाई answer जी to आज। Didi, thank हाँ you. हाँ थैंक यू। आज जिसका भी रीडिंग टर्न था वो होमवर्क दे सकते।
शायद वो चले गए क्या? नीलू बहन ना, नीलू बहन चले गए क्या? ठीक है, फिर होमवर्क में ये लेंगे हम कि शांति में अपने स्व में आना है। भाग, ये हमारा है ही, ऑलरेडी नेचर है, हमें ढूंढना नहीं, कहा नहीं। वी आर लाइट्स एंड मेड ऑफ, है ना, फर्स्ट लेसन है ना, यही पावरफुल है। हमें जब ज्ञान में आते हैं तो पहला लेसन हमें आत्मा का ही सिखाया जाता है। जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझ रहे तब तक परमात्मा बाबा को जैसा है वैसे याद नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम जैसे है वैसे याद करेंगे, और हमारे मन के थ्रू जो भी संकल्प आ रहे हैं उसको समेटते जाना है, यानी वो निकालते जाना है। समेटना मीन्स आत्मा के अंदर ही जाना है, वो अंदर चला जाता है, मर्ज हो जाता है, मन भी नहीं बोलता, फिर व्यर्थ की तरफ नहीं जाता। तो आज ये अभ्यास करेंगे। अगर बॉडी के सेंसेशन से उसको भी समेटना है, समेटना कैसे है, उसको मैपन नहीं लगाना है, ये मैं नहीं हूँ, ये रिश्ते में नहीं हूँ। ओके, शायद मेरा आवाज नहीं आया था, आवाज कट हो गया था क्या? थोड़ा सा 2 ब्रेक मिनट। हुआ। हाँ, एक कॉल आया था। ठीक है, तो हम होमवर्क में यही लेंगे, आत्मिक स्वरूप में अपनी साइलेंस को ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी है ये आप। तो अपनी साइलेंस दीदी फिर आवाज ब्रेक हो गया था, दोबारा बोलिए। ओके, मन के संकल्प और देह, जो देह की बातें हैं उसमें से डिटैच होकर हम देखेंगे पूरा दिन कल का। ओके, यही अभ्यास लेंगे, समेट लेंगे, और साइलेंस में टिकना नहीं है, ये ऑलरेडी है हम। ओके, फिर गेम लगता है, हर एक दुनिया का बंदा कोई कुछ भी बोल रहा है, वो बंदा भी इधर रोल के लिए आया है ना, तो उस रोल को भी देखते हुए हम हमारी साइलेंस डिस्टर्ब नहीं होती है, और उसको भी वो परमात्मा का डायरेक्ट प्यार मिलता है, हमारे द्वारा पालना मिलती है। तो ये अभ्यास हम करेंगे। ओके, ठीक है, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर लीव करेंगे। ओके, ओम शांति, गुड नाइट, शांति स्वरूप सोल्स को। ओम शांति। गुड नाइट अंजलि। सभी शुक्रिया गुड नाइट बाबा, सभी, गुड सभी नाइट। एंजल से, शुक्रिया सभी बाबा। एंजल यहाँ पे जो भी है, सभी एंजल। एंजल्स को गुड नाइट। सभी एंजल्स को गुड नाइट। शुक्रिया गुड बाबा। नाइट, गुड नाइट।